मोदी जी ने अग्निवीर योजना ला दिया है। सरकार बनेगी और सबसे पहले हम लोग अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे और सेना में परमानेंट बहाली शुरू करवाएंगे। ये हमारा एजेंडा है। तो रोजगार का संकट, महंगाई का सवाल है। महंगाई से जनता जितना परेशान है आज के समय में, लोगों की आमदनी घटती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। गरीब जो है वो और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। तो ये जो आर्थिक नीति मोदी सरकार की रही, जिसने देश को तहस-नहस किया है, उस आर्थिक नीति को बदलाव किया जाएगा। संदीप सौरभ भारी बहुमत से नालंदा विधान से लीड कर रहे हैं। आप लोग का कैसा सपोर्ट है? बहुत धन बन जन से सबसे सपोर्ट है। लगे हुए हैं, हाँ, देखिए एकदम पूरा सब इतना धन बूढ़ा है फिर भी लगा है। धन बन से लगा हुए हैं, पूरा एकदम लगे हुए हैं। लगे हुए एकदम लगे हुए हैं, सदी सब ले आएगा। एकदम जीत है, लीड हो गए। देखिए एक पत्रकार थे बिहार को अपने आप को सर ऑफ बिहार कहते थे, वो देखिए बीजेपी में चल गए। सन ऑफ बिहार नहीं है वो, ढकोसला ऑफ बिहार। बिहार में रह करके वो ढकोसला करते रहे हैं और जिस तरह की भाषा वो इस्तेमाल करते हैं अपने पत्रकारिता के नाम पर, दंगा फसाद की भाषा बोलते हैं, महिला विरोधी बात बोलते हैं, देश की एकता को, अखंडता को तोड़ने वाली बात कहते हैं, नाथूराम गोडसे का जिंदाबाद नारा लगवाते हैं। तो वैसे व्यक्ति को तो पहले से ही उसके अंदर पूरी बात भाजपा वाली थी। हवाई जहाज बेच दिया गया, एयरपोर्ट बेच दिया गया, रेलवे स्टेशन बेच दिया गया, और जब बिका तो खरीदने वाली जो पार्टियां थी उन लोगों ने बीजेपी को चंदा दिया। तो देश बेच रहे हैं आप, अपनी पार्टी को चंदा ले रहे हैं और उसी पैसे से देश का लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं। उसी पैसे से आप देश में जितनी मीडिया है, गोदी मीडिया जिसको हम लोग कहते हैं, आप गोदी मीडिया को खरीद ले रहे हैं। और देश का लोकतंत्र खतरे में सबसे ज्यादा जिस कारण से है वो है मीडिया, क्योंकि मीडिया जनता को सच जानने ही नहीं दे रहा है। मीडिया में ये बताया नहीं जा रहा है कि किस तरीके से राफेल डील हुआ था, तो देश का अरबों की संपत्ति जो थी वो किसी खास कॉर्पोरेट को, अंबानी परिवार को दे दिया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड से कितना करोड़ का नुकसान देश को हुआ, ये मीडिया बता ही नहीं रहा है। जय हिंद, मैं हूं प्रद्युमन यादव और आप देख रहे हैं ग्रेजुएट न्यूज। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं नालंदा लोकसभा के गांव में, और अभी हमारे साथ मौजूद हैं नालंदा लोकसभा के भावी सांसद डॉक्टर संदीप सौरभ जी। और अभी ये जन संवाद यात्रा कर रहे हैं, जनसंपर्क यात्रा कर रहे हैं, और सभी गांव-गांव जाकर जनता से सुख दुख जान रहे हैं और जनता से मिल रहे हैं। सबसे पहले सर स्वागत है मेरे चैनल पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, काफी लेट हो गया सर आने में। हम लोग घूमते हुए आ रहे थे और जगह जगह पे इतने गांव के लोग समर्थन में रोड पे खड़ा हैं कि हमारे गांव में रुकिए, समय दीजिए। उसमें थोड़ा लेट चुनाव में होता ही है, उसी में हम लोग आए हैं यहाँ। पहले ऐसे सांसद को उम्मीदवार हैं सर जो मतलब गांव-गांव टहल रहे हैं सर। ये देख के हम दंग हैं कि जो माननीय सांसद महोदय हैं वो वोट मांगने भी गांव में नहीं जा रहे हैं। कई एक गांव में लोगों ने कहा कि हमने तो आज तक देखा ही नहीं, तो हमने कहा कि चुनाव में तो आते होंगे, तो कि नहीं, चुनाव में भी नहीं आते। तो चुनाव में जब नहीं आएंगे, वोट तक नहीं मांगेंगे, तो जनता का काम कैसे कर पाएंगे, समस्याओं को समझेंगे कैसे? और यही कारण है कि पिछले 15 साल में नालंदा के ग्रामीण इलाकों में कोई विकास का काम में उनका योगदान नहीं है। सदन के अंदर नालंदा का कोई सवाल नहीं उठ रहा है। तो इसलिए नालंदा की जनता में एक बदलाव की लहर है। नालंदा में बदलाव होकर रहेगा और दिल्ली में भी बदलाव होगा। आपका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा सर चुनाव जीतने के बाद? हमारा मुख्य उद्देश्य है पहले तो शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना, रोजगार की समस्याओं का समाधान करना, जैसा कि इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो में भी आप लोगों ने देखा होगा। 30 लाख सरकारी पद है, उसको तत्काल बहाली की जाएगी। और जो मोदी जी ने अग्निवीर योजना ला दिया है, सरकार बनेगी और सबसे पहले हम लोग अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे और सेना में परमानेंट बहाली शुरू करवाएंगे। ये हमारा एजेंडा है। तो रोजगार का संकट, महंगाई का सवाल है। महंगाई से जनता जितना परेशान है आज के समय में, लोगों की आमदनी घटती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। गरीब जो है वो और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। तो ये जो आर्थिक नीति मोदी सरकार की रही, जिसने देश को तहस-नहस किया है, उस आर्थिक नीति को बदलाव किया जाएगा। केवल अडानी अंबानी के लिए पॉलिसी नहीं बनेगी, बल्कि आम जनता और गरीबों के लिए नीति बनेगी। ये हमारा उद्देश्य है। मोदी सरकार के तो लोग बोल रहे हैं सर कि मतलब संविधान खत्म कर देंगे। कर ही रहे हैं संविधान खत्म। आप देखिए कि देश के अंदर पहली बार ये हो रहा है, चुनाव है, आचार संहिता लगा हुआ है, लेकिन देश के 2 ऐसे मुख्यमंत्री जिसको जनता ने भारी बहुमत से जितवाया था, झारखंड के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री, दोनों को जेल में डाल दिया। ईडी और सीबीआई जो संवैधानिक संस्थान है, जो संवैधानिक बॉडी है, उसका गलत इस्तेमाल करके पूरे देश के विपक्ष को कमजोर करने का, डराने का, धमकाने का, तोड़ने का यही कोशिश हो रही है देश के अंदर। इलेक्टोरल बॉन्ड से घोटाला किया बीजेपी ने, सब दुनिया ने देखा, और किसका बैंक बैलेंस रोक दिया गया, किसका खाता बंद कर दिया गया है, कांग्रेस का। तो देश के अंदर विपक्ष नहीं रहेगा, देश के अंदर लोकतंत्र फिर कैसे बचेगा? तो यही मोदी सरकार कर रही है, लोकतंत्र और संविधान दोनों को खत्म कर रही है। अभी तक बीजेपी के कोई भी नेता के ऊपर मतलब ईडी और सीबीआई का छापा नहीं पड़ा था। यही तो देखने वाली बात है।
और इतना ही नहीं बात है, जिसके ऊपर छापा पड़ रहा है ईडी सीबीआई का, कल होकर के वो बीजेपी में चले जा रहे हैं, तो पाक साफ हो जा रहे हैं। अभी देखिए एक पत्रकार थे बिहार को अपने आप को सर ऑफ बिहार कहते थे, वो देखिए बीजेपी में चल गए। सन ऑफ बिहार नहीं है वो, ढकोसला ऑफ बिहार। बिहार में रह करके वो ढकोसला करते रहे हैं और जिस तरह की भाषा वो इस्तेमाल करते हैं अपने पत्रकारिता के नाम पर, दंगा फसाद की भाषा बोलते हैं, महिला विरोधी बात बोलते हैं, देश की एकता को, अखंडता को तोड़ने वाली बात कहते हैं, नाथूराम गोडसे का जिंदाबाद नारा लगवाते हैं। तो वैसे व्यक्ति तो पहले से ही उसके अंदर पूरी बात भाजपा वाली थी, नफरत, हिंसा, उन्माद यही था, तो उसको भाजपा में जाना ही था। इसमें नई बात कौन सी है? जनता में काफी आक्रोश है सर। आक्रोश तो है, जनता में आक्रोश है, जनता में इस बात का सुकून भी है कि इस बार इंडिया गठबंधन जितनी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, बदलाव हो जाएगा और जनता के लिए बेहतर समय आएंगे। नालंदा के लोगों से क्या उम्मीद करते हैं? नालंदा के लोगों से हम यही उम्मीद करते हैं कि पूरी ताकत लगाइए। देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। 24 का चुनाव केवल चुनाव नहीं है, बल्कि 24 के चुनाव में यह भी तय होना है कि 2029 में देश के अंदर चुनाव होगा कि नहीं होगा। सुबह से निकले सर, अभी मतलब रात को मतलब 7-8 बजने वाला सर, अभी तक मतलब आप टहले लोग 11 बजे तक घूम रहे हैं, सुबह निकल रहे हैं, रात में 11 बज रहा है और हम प्रयास कर रहे हैं कि एक-एक गांव, एक-एक पंचायत को टच कर लें। 250 के आसपास यहाँ पंचायत है, 249 पंचायत है, 1200 के आसपास गांव की संख्या है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि सब जगह चले जाएं और जनता जनार्दन से जाकर के आशीर्वाद लें और उनके आशीर्वाद से संसद के अंदर इस देश के लोकतंत्र और संविधान के पक्ष में आवाज बुलंद करें, जनता की आवाज वहां बुलंद करें। जो लोग पैसा पर बिक जाते हैं सर, उन लोगों को कैसे समझाना चाहेंगे? कैसे समझाइएगा? पैसा पे जो लोग बिकता है, उनको ये उम्मीद भी नहीं रखना चाहिए कि फिर अच्छा लोकतंत्र मिलेगा। आप पैसे से बिक करके अगर किसी को चुनेंगे, तो चुनने के बाद, जीत जाने के बाद वो आदमी पैसा वसूलेगा, तो घोटाला होगा, करप्शन होगा, गड़बड़ी होगी, यही होता है। हम लोग भी कहीं कहीं जाते तो कोई से अगर बोलते तो बोलते कि पैसा देगा, ऐसे बोल देता है। इस बार कोई पैसा से बिकने नहीं जा रहा है। गरीब गुरबा के अंदर भी ये बात चली गई है कि जो मोदी सरकार ये 400 पार इसलिए करा क्योंकि देश का संविधान बदलना है इनको। तो अब देश का संविधान ही अगर खत्म हो जाएगा, तो कोई गरीब हो, किसी तरह के लोग हो, आम जनता हो, दलित हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, अल्पसंख्यक हो, संविधान नहीं रहेगा तो कोई सुरक्षित नहीं है। तो इसलिए इस बार पैसे से कोई बिक नहीं रहा है, बल्कि सब लोग संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, भाजपा को हराने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएंगे। अच्छा, नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति के बारे में आप लोग बोल रहे हैं कि उनको इलाज की जरूरत है, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, उनको इलाज की बार-बार लालू परिवार पर निशाना साध रहे हैं। उनका वही काम ही है। अगर वो 17 साल बिहार में वो सरकार चलाए हैं, 17 साल के बाद आप देखिए, अभी कास्ट सर्वे का रिपोर्ट आया, बिहार की गरीबी कितनी गरीबी है, ये सबको दिख रहा है। बिहार में शिक्षा का लेवल क्या है, सब लोगों को दिख रहा है। तो इस पे उनको जवाब देना चाहिए था। उनको जवाब देना चाहिए था कि जिसके साथ वो चले गए हैं, उन्होंने कहा था कि सत्ता आते ही 15-15 लाख सबके अकाउंट में जाएगा। किसी के खाते में आया? किसी के खाते में आया जी? आया आप लोग के 15 लाख? नहीं 15 लाख आया आप लोग के खाते में? नहीं 2 करोड़ नौकरी देंगे। नौजवानों से पूछिए नौकरी देंगे क्या? नौकरी छीन लिया। देश का रेलवे बेच दिया, कोयले के सब खदान बेच दिए गए, हवाई जहाज बेच दिया गया, एयरपोर्ट बेच दिया गया, रेलवे स्टेशन बेच दिया गया और जब बिका तो खरीदने वाली जो पार्टियां थी, उन लोगों ने बीजेपी को चंदा दिया। तो देश बेच रहे हैं आप, अपनी पार्टी को चंदा ले रहे हैं और उसी पैसे से देश का लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं। उसी पैसे से आप देश में जितनी मीडिया है, गोदी मीडिया जिसको हम लोग कहते हैं, आप गोदी मीडिया को खरीद ले रहे हैं और देश का लोकतंत्र खतरे में सबसे ज्यादा जिस कारण से है, वो है मीडिया। क्योंकि मीडिया जनता को सच जानने ही नहीं दे रहा है। मीडिया में ये बताया नहीं जा रहा है कि किस तरीके से राफेल डील हुआ था, तो देश का अरबों की संपत्ति जो थी वो किसी खास कॉर्पोरेट को, अंबानी परिवार को दे दिया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड से कितना करोड़ का नुकसान देश को हुआ, ये मीडिया बता ही नहीं रहा है। खाली बस प्रचार कर रहे हैं तो बीजेपी। मीडिया का काम देश के अंदर यही है कि वो सरकार से सवाल पूछेगी, जनता के पक्ष में खड़ा होकर के सरकार से सवाल पूछना, ये मीडिया का काम है। लेकिन आज के डेट में मीडिया का क्या है? ठीक है। आज के डेट में मीडिया कर रहा है कि वो सरकार की तरफ खड़ी हो गई है और जनता को कह रही है कि तुम नौकरी मांग रहे हो, तुम्हारी गलती है, तुम शिक्षा की बात करो, तुम्हारी गलती है, तुम पकौड़ा बेचो, तुम कुछ और कर लो, आत्मनिर्भर हो जाओ। तो ये सब देश के अंदर मीडिया की स्थिति है। और आज से 50 साल बाद जब देश का इतिहास लिखा जाएगा और इस दौर का मीडिया का जिक्र होगा, तो आप समझ लीजिए कि इस समय में जो साहसिक पत्रकारिता कर रहे हैं, आप जैसे लोग जो स्थानीय स्तर पर गंभीरता से पत्रकारिता कर रहे हैं, साहसिक बात कर रहे हैं, उनको दर्जा मिलेगा। और वैसे तमाम लोग जो आज सरकार का चरण चाट रहे हैं, वो सब लोग कचरे के डब्बे में फेंक दिए जाएंगे। सर से बात करने के लिए धन्यवाद। क्या ला रहे हैं संदीप सरोज को? जब आ गए क्या संदीप सौरभ भारी बहुमत से नालंदा विधान से लीड कर रहे हैं। आप लोग का कैसा सपोर्ट है? बहुत
धन बन जन से सबसे सपोर्ट है। लगे हुए हैं हाँ, देखिए एकदम पूरा सब इतना धन बूढ़ा है फिर भी लगा है, धन बन से लगा हुए हैं पूरा एकदम लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, दम लगे हुए हैं सब ले आइए एकदम जीत है, लीड हो गए।